बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो अगला हमारा टॉपिक है वो हम आ, आसान हो जाए, वो हम सीख सकें। और वो ये है कि जो बैलेंसिंग है इनके लिए हम काम करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टूडेंट, ये मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ जस्ट जो जिनकी ज़रूरत है, यानी ये पोटेशियम जो कि मैं आपको इन के लिए तैयार करूंगा, वो कैसे तैयार करूंगा, पहले आपने कैसे सीखना होगा। पहले आपने हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी असाइन हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टूडेंट कैसे असाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिएक्शन है, सोडियम को हम मिलाते हैं, जो मशहूर रिएक्शन है वो सोडियम क्लोराइड बनता है। स्टूडेंट चेक करें, सोडियम प्री स्टेट में है। स्टूडेंट, ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूं कि इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और क्लोरीन जो है ये डाई एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे सोडियम ने एक ही बॉन्ड बनाया है +1, क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया है -1। मैंने कहा कि नोबल गैस हाइड्रोजन जितने भी है वो ऑलमोस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करें स्टूडेंट, यहाँ पे सोडियम जीरो से जा रहा है +1 में, और क्लोरीन यहाँ से जीरो से जा रहा है -1 में। अब जीरो से +1 में जाना, इसको हम ऑक्सीडेशन समझते हैं स्टूडेंट, और जीरो से माइनस में जाना, इसको हम रिडक्शन समझते हैं स्टूडेंट। इस पे क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट? आपको रिएक्शन दिया होता है, पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, इसे क्वेश्चन बनाए कि विच वन, यानी विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऊपर रिएक्शन दिया होगा कि इनमें से बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो हम बताएंगे कि इसमें, अब देखिए स्टूडेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे चेक करें, सोडियम जीरो से +1 में जा रहा है, ये है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है स्टूडेंट। अब देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। इसी को हम स्टूडेंट, अब देखिए, सोडियम जो है, सोडियम जीरो से +1 में जा रहा है स्टूडेंट, जीरो से +1 में। अब जीरो से +1 में जाना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है, ऑक्सीडेशन है, तो ये इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट, ये भी याद रखो, ये RA है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? इस ऑक्सीडेशन की वजह से क्लोरीन मजबूर हो रहा है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले। किसे ले इलेक्ट्रॉन ले? सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले स्टूडेंट। अब अगर क्लोरीन 2 है तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अगर देखिए, अपने एटम्स को भी देखना होता है, यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन Cl2 को दे दे, ये नहीं हो सकता। अब 2 सोडियम होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस रिएक्शन में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, लेट्स सपोज H2
प्लस Cl2, ये हमारे पास बना रहा है HCl। अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शुड बी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और इट शुड बी +1, इट शुड बी -1। जीरो से +1 में जा रहा है, ये जीरो से -1 में जा रहा है। अब जीरो से +1 में ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हुआ है। अब जीरो से -1 में क्या हुआ है स्टूडेंट? रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब क्या है? जीरो से -1 में जाना, इसका मतलब है ये रिड्यूस हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, इस Cl2 ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लिया है, इसलिए इस पर -1 आया है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल जिंक को हम मिलाए किसके साथ? नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनाएगा? ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। चेक करें स्टूडेंट, हमारे पास एक रिएक्शन है जनरल। अब देखिए इस जिंक प्री स्टेट में है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 होगा ऑक्सीजन, -2 3 -6 into +1, it should be -π and that should be +π, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +π है। अब इधर देखिए स्टूडेंट, इस नाइट्रेट पे -1 होता है, -1 into 2, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी आयन है, आयन पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू 2 -2। अब -2 इंटू जिंक, ये +2, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी तरह इस ऑक्सीजन पे स्टूडेंट चेक करें, इट शुड बी -2 एंड इट शुड बी +2, -2 इंटू +1। अब देखिए स्टूडेंट, कौन कौन सी स्पीशी ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज हुए हैं और रिड्यूस हुए हैं? जिंक देखिए, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है स्टूडेंट। इसी तरह नाइट्रोजन +π से +2 में गया है, इसका मतलब है रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट, रिडक्शन हुआ है +2 से +5 से, यानी इस नाइट्रोजन ने 2 नहीं बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए इस पे क्या कौन सा चार्ज आया है? +2 आया है स्टूडेंट। यानी आपसे इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्पीशी में ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन सी स्पीशी में रिडक्शन हुआ है, या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेपरेट करो, लिख दो, बता दो कि कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये कहानी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास है HClO4 यानी परक्लोरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? NaClO4 प्लस H2O। स्टूडेंट चेक करें। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? -2 इंटू 4 -8 इंटू प्लस -7 इंटू क्लोरीन +7। डन। अगर फिर ये तरीका आपको नहीं आता तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का मसला है, हाइड्रोजन को तो है +1 को कर दो इंटू प्लस इंटू एक्स -2 डायरेक्ट लेकर आऊं स्टूडेंट इंटू 4 इज इक्वल टू होल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये 1 प्लस एक्स -8 होगा इज इक्वल टू 0, यानी ये x -7 होगा, +1 इंटू -8 -7 होगा इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 7 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको रूल्स याद हो, पिछला लेक्चर याद हो, तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन सोडियम पे +1, होल ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0। इसी तरह यहाँ पे -2 इंटू 4 -8 इंटू +1 इट शुड बी +7। इसी तरह -2 इंटू +1 यानी +1 इंटू -2। अब चेक करिए स्टूडेंट, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर लिया। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर, अब चेक करना होगा हाइड्रोजन +1, क्लोरीन +7, ऑक्सीजन -2 एंड -2, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन दोनों में -2 है, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन सब में +1 है। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ बैलेंस नहीं करते, और माशाल्लाह ये रिएक्शन
ऑलरेडी नोन है और ऑलरेडी ये बैलेंस्ड भी है। और ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, और ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट यहां पे मैं कमेंट करता हूं कि मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन reactions are not redox reaction। अब देखिए स्टूडेंट, अब ऐसा नहीं है कि आप ये जुमला अहस करें कि एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह मैंने नहीं बोला। बहुत से रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे है, एसिड बेस्ड रिएक्शन, जो कि हमारे पास ये परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, वो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पे हम ये जो बैलेंसिंग वाला तरीका है वो हम इस पे अप्लाई नहीं करते। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये 3-4 रिएक्शन आपको, इसके अलावा भी आप स्टूडेंट 1-2-3 रिएक्शन पे आप खुद प्रैक्टिस करें और देखें, खुद को स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस नहीं करते, ये मैथ्स की तरह है, ऑर्गेनिक की तरह है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास N2+H2 एक रिएक्शन है, दैट इज NH3। स्टूडेंट चेक करें, नाइट्रोजन पे 0, हाइड्रोजन पे 0। डरना नहीं है, इट शुड बी +1, इट शुड बी -3। +1 × 3 +3, इट शुड बी -3। अब नाइट्रोजन 0 से गया है -3 में, हाइड्रोजन 0 से गया है +1 में। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट, रिडक्शन हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है और जहां पर रिडक्शन हुआ है, खुद बहुत पता बंदे को चल जाता है कि नाइट्रोजनी 3 इलेक्ट्रॉन को क्या है, लिया है, नाइट्रोजनी लिया है, और हाइड्रोजन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया हुआ है। फिर हम इसके अलावा जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में हम ऑक्सीडेशन नंबर पहले असाइन करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉन की गिनती को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर ये वाला असाइनिंग वाला ये लेक्चर आपको आता हो, यानी ये स्टेप आपको आता हो स्टूडेंट, इंशाल्लाह बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।